अगर हम दाऊद और साउल में अगर अंतर देखें तो आप जानते हैं कि साउल की एक गलती साउल का जीवन खत्म कर दिया। यहां तक कि परमेश्वर कहता है कि मैं पछताया हूं उसे राजा बनाकर। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने साउल के लिए कही एक गलती पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसके आगे की जनरेशन में देखें दाऊद को, तो दाऊद गलती अगर हम देखें तो उससे बड़ी करता है, लेकिन दाऊद के लिए वो सजा, दाऊद के लिए वो दंड परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। आखिर क्यों? दोनों में एक विशेष अंतर है। साउल जब गलती करता है तो उस गलती के प्रति अपने आप को प्रायश्चित के हाथों नहीं ले जाता है, प्रायश्चित की जगहों पे नहीं ले जाता है, या अपने आप को महसूस नहीं करता कि मैंने गलती की है। और यही कारण है कि उसकी जिंदगी में वो चीजें उसे बचा नहीं पाई और उसने ये काम ना करने की वजह से इसका राज्य सत्ता छिनता है और परमेश्वर इसको राजा बनाने से पछताता है, ऐसा दुखी होता है प्रभु। दूसरी तरफ राजा दाऊद जब गलती करता है तो वो प्रायश्चित करता है। उसका बेटा जब मर जाता है तो वो सीधे खुदावन के पास जाता है और अपने आप को प्रायश्चित करता है और प्रभु से माफी मांगता है। और वो भजन संहिता के गीत को लिखना शुरू करता है। भजन संहिता 50 के बाद जब वो प्रायश्चित करना शुरू करता है और वो माफी मांगता है, प्रभु उसे माफ तो कर देता है, लेकिन कुछ चीजें उसके जीवन में, उसकी जनरेशन में, पीढ़ियों में तो बनी रही, परंतु वो दंड दाऊद के ऊपर नहीं आता है। आज आप भी, हम सबको भी खुदावन के सम्मुख जाने की जरूरत है, उसके साथ बैठने की जरूरत है, उसकी उपस्थिति में जीने की जरूरत है। आज आपके पास समय नहीं होता, जब आप अपनी दुकान से आते हैं तो आप प्रभु के साथ नहीं बैठ पाते। जब आप सुबह उठते हैं तो आप परमेश्वर के साथ 5 मिनट का वक्त दे देते हैं। केवल 5 मिनट या 10 मिनट में आप प्रार्थना करके आप जल्द ही उठकर अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन नहीं, वो सर्वशक्तिमान है जिसने सब कुछ दे दिया, जिसने अपने आप को दे दिया। रोमियो 5 जब पढ़ेंगे वचन 32 में, उसने अपने आप को दे दिया। आपको, आपकी जिंदगी की बहाली के लिए, आपसे प्रेम के कारण उसने अपने आप को दे दिया। तो क्या हम उसके लिए उसके सम्मुख बैठने में शर्माएं? दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ बैठना है। मतलब ये कि अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं, सुबह की प्रार्थना आप चाहे अकेले करें या पति पत्नी साथ करें, लेकिन शाम की जो प्रेयर है वो अपने परिवार के साथ बैठकर जरूर करना है। चाहे आप 2 ही हो, चाहे आप 3 ही हो, लेकिन प्रभु के सम्मुख बैठकर हमें परमेश्वर के धन्यवाद देना है, उसकी बड़ाई करना है, उसकी प्रशंसा अनिवार्य है। जब आप कलीसियाओं में होते हैं, जब आप संगति में होते हैं, तो ये केवल इतना ही नहीं कि हम केवल संगति में अब हो गया बस, अब हमारा काम खत्म। आप संगति में होने के बाद जो आपने संगति में घोषणाएं सुनी है, जो आपने संगति में वचन ग्रहण किया है, अब उसी वचन को लेकर के हमें प्रेयर करनी है। हमें सुबह प्रेयर करनी है, हमें शाम को प्रेयर करनी है। क्योंकि ये जब सिस्टम आप अपने जीवन में शुरू कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में गलत चीज होना दूर होता है, गलत बातें आपसे दूर होने लगती हैं, सही चीजें आप में होने लगती हैं। क्योंकि जब आप संगति कर रहे हो, प्रार्थना शुरुआत कर दी हो, अपनी जिंदगी में हर एक नियमों को फॉलो कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, तो आपकी जिंदगी से गलतियां दूर होती हैं। मतलब आप गलती आपसे नहीं हो पाता है, समस्याएं आपसे दूर होती हैं, फिजूल खर्चे आपसे खत्म होते हैं। आपके परिवार के लिए प्रभु शांति ठहराना शुरू करता है, आपके लिए परमेश्वर योजना बनाना शुरू करता है, आपके लिए वो अगुवाई करना शुरू करता है, आपको वो सम्मति देना शुरू करता है। क्योंकि आप परमेश्वर को कैसे अपनी जिंदगी में देखना है, कैसे परमेश्वर को अपनी जिंदगी में बलपूर्वक प्राप्त करना है, ये सारी चीजों का अनुभव आप में होने लगता है। क्योंकि आप अब प्रार्थना के साथ जीना शुरू कर दिया, अब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिए, अब आप अपनी कलीसिया के साथ संगति करना आप शुरू कर दिए। तो याद रखिए कि उस टाइम में आने वाली जो भी दुर्बलताएं, जो भी समस्याएं हैं, तो यहां पर यह देखना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अनसुनी कभी नहीं करेगा। क्योंकि वो देखेगा कि मेरी संतान प्रार्थना करता है, मेरा संतान समय पर टाइट बोता है, बीज बोता है, अपने दान को, अपने भेंट को टाइमली देता है और चर्च में संगति समय पे करता है। इसलिए इसकी जिंदगी की हर एक प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख जाती है।